इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि 2025 के अंदर हमें अपनी जो फॉर्मर रजिस्ट्री है कैसे करना है, इस वीडियो के अंदर लाइव दिखाने वाला हूं। अगर आप एक किसान हो और आपको सरकार की तरफ से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का बेनिफिट मिलता है या फिर फ्यूचर में जो भी किसानों के लिए सरकार योजनाएं चलाने वाली है उनका बेनिफिट अगर आपको लेना है, तो ये जो रजिस्ट्रेशन है करना जरूरी होगा। अभी इसकी जो लास्ट डेट है 31 जनवरी 2025 है। किस तरीके से इसका जो अप्रूवल है जल्दी से आप पा सकते हो, लाइव पूरा प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले तो आप अपना जो ब्राउज़र है वो ओपन करोगे। यहाँ पर आप सभी को सर्च करना है यूपीएफआर एग्री स्टेक। तो जैसे हमने सर्च किया है तो इसकी जो वेबसाइट है आ जाएगी। हमने इसका जो लिंक है वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो एग्री स्टेक पोर्टल है, इसके माध्यम से गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी फार्मर हैं उनको एक यूनिक फार्मर आईडी प्रोवाइड की जा रही है, यानी कि फार्मर रजिस्ट्री आपको यहाँ से ऑनलाइन करना होगा। तो कैसे करना मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले तो हमें फार्मर की टैब पे क्लिक करना है और यहाँ पर हमें अपनी लॉगिन डिटेल इंटर करने के लिए बोला जाएगा। तो फर्स्ट टाइम अगर आप आए हो, डायरेक्टली मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर करोगे तो लॉगिन नहीं कर पाओगे। सबसे पहले तो हमें अपना जो यूज़र अकाउंट है वो क्रिएट करना है, जिसके लिए यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा क्रिएट न्यू यूज़र अकाउंट का। इस पर हम क्लिक करेंगे और इसके बाद में हम अपना जो आधार नंबर है यहाँ पर एंटर करेंगे। टर्म एंड कंडीशंस को आपको एक्सेप्ट करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे आधार से जो भी हमारा मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी आएगा। वो जो ओटीपी है हमें यहाँ पर दर्ज करना है। अब कोई भी किसान ऐसा है जिसका जो मोबाइल नंबर है आधार से अगर लिंक नहीं है, तो वो किसी भी नज़दीक के सीएससी केंद्र पर जा सकता है। वहाँ पर बायोमेट्रिक के माध्यम से भी ऑथेंटिकेशन हो सकता है। तो यहाँ पर हमने जैसे वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक किया है, तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर फॉर्मर की जो डिटेल्स हैं जो भी आधार पे मौजूद थी वो यहाँ पर फेच होकर के आ चुकी हैं। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, जैसे कि यहाँ पर मोबाइल नंबर पहले से मौजूद नहीं है, हमें यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना है, जिसमें हम नंबर इंटर करेंगे और यहाँ पर एक ओटीपी आएगा। इस मोबाइल को वेरीफाई करने के लिए दर्ज करेंगे और वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद में आप सभी को सेट पासवर्ड के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सभी को अपने मर्जी का एक पासवर्ड इंटर करना है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैंने दिखा रखा है, इस तरीके का आप पासवर्ड रख सकते हो। कंफर्म के सेक्शन में आना है, यहाँ पर रिपीट वही पासवर्ड आपको इंटर करना है और क्रिएट माय अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे मैंने इतना किया है तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। हमें ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है और अब यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। हम यहाँ पर पासवर्ड के जरिए लॉगिन करेंगे, जो भी हमने पासवर्ड क्रिएट किया था दर्ज करेंगे। कैप्चा कोड जो भी यहाँ पर दिखाया गया है सेम इंटर करना है, लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हम पोर्टल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। जो भी हमारी डिटेल्स थी वो ऑटोमेटिक यहाँ पर भी फेच होकर के आ चुकी हैं। आप सभी को सिंपल रजिस्टर एज फार्मर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए बोला जाएगा, तो अभी जस्ट हमने अपडेट किया है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में सोशल कैटेगरी के सेक्शन में आना है। यहाँ पर एससी एसटी ओबीसी जिस भी कैटेगरी से आप हो आपको अपने अकॉर्डिंग चूज करना है। तो जैसे कि मैंने जनरल सेलेक्ट कर दिया है। हिंदी लैंग्वेज के अंदर अगर आपका नाम सही तरीके से कन्वर्ट होकर के नहीं आया है तो इसको आप एडिट कर सकते हो। बाकी आधार पर जो भी डिटेल है उसी के हिसाब से आपका जो कार्ड है वो बनने वाला है। तो मेरे केस में सारी डिटेल पहले से सही है। हमें यहाँ पर जो भी डिटेल दिखाई गई है उनका मिलान करना है। आप देखोगे कि फोटो भी ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुकी है। आप सभी को रेसिडेंशियल डिटेल के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप देखोगे कि आधार के जरिए आपका जो एड्रेस है वो भी यहाँ पर फेच हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जैसे कि आप देखोगे कि ये ऑप्शन दिया गया है इंसर्ट लेटेड रेसिडेंट डिटेल वाला। तो ये जो ऑप्शन है इस पे अगर आप क्लिक करते हो तो ये जो एड्रेस आपका है, जैसे कि सही तरीके से पूरा एड्रेस नहीं है, तो उसको आप सही कर सकते हो। जैसे कि आप देखोगे कि मैंने इस पर क्लिक किया है तो यहाँ पर अब हम अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो चेंज कर सकते हैं, सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, विलेज का नाम चेंज कर सकते हैं, अपने एरिया का जो पिन कोड है वो भी यहाँ पर हम अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद में लैंड ऑनरशिप डिटेल के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सभी को जो ऑनर वाला ऑप्शन दिया गया है इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऑक्यूपेशन डिटेल के सेक्शन में आकर के यहाँ पर एग्रीकल्चर और लैंड ओनिंग फार्मर के ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्योंकि ये जो किसान है खुद की इनकी जमीन है और उस पर एक कृषि करते हैं। तो यहाँ पर हमने सिलेक्शन कर दिया है। अब इसके बाद में आप सभी को अपने ज़मीन की जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर फेच करना होगा, तभी आप सभी का जो फॉर्मल रजिस्ट्री हो वो कंप्लीट होगा। तो हम यहाँ पर फेच लैंड डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एक पॉपअप आएगा जहाँ पर अब आप सभी को फिर से एड्रेस को सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, ये जो एड्रेस है हमारी जो ज़मीन है जहाँ पर लोकेटेड है उसकी जो लोकेशन है हमें सेलेक्ट करना है। जैसे कि हो सकता है आप किसी दूसरे गांव में रह रहे हो, आपकी जो ज़मीन है किसी दूसरे गांव के अंदर है,
तो उस गाँव का जो एड्रेस है जहाँ पर ज़मीन लोकेटेड है उसका आपको सिलेक्शन करना है। तो हम डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे, इसके बाद में सब डिस्ट्रिक्ट, तहसील हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, विलेज का जो नाम है यहाँ पर इस लिस्ट में से हम चूज़ करेंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर सर्वे नंबर, सब सर्वे नंबर आपको इंटर करने के लिए बोला जा रहा है। अब यहाँ पर ये जो सर्वे नंबर होता है, आपका खसरा संख्या, गाटा संख्या जो आपकी खतौनी पर मौजूद होता है, वही आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर एंटर किया है, जो कि अगर आपकी खतौनी होगी उस पे आप देखोगे कि सेम मिल जाएगा। तो हमने सर्वे नंबर के अंदर फिल किया है। सब सर्वे नंबर अभी हमें ब्लैंक रखना है, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर एक और भी ऑप्शन आ जाता है जिसमें कि किसानों का जो नेम है यहाँ पर आ जाता है। अब हमसे यहाँ पर सब सर्वे नंबर भी मांगा जाएगा। हालांकि कुछ केसेस में क्या होता है कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कुछ लोगों के नाम जो है फेच अगर नहीं होते हैं, तो उस केस में आप सभी को सब सर्वे नंबर के सेक्शन में आकर के दोबारा आप सभी को अपना जो गाटा संख्या है, जो खसरा संख्या है, आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद में सेलेक्ट ओनर की डिटेल के आइकन पे अगर आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि जितने भी फॉर्मर हैं, जितने खतौनी पर नेम होंगे वो यहाँ पर फेच होकर के आ जाते हैं। अब अगर आपके केस में नाम फेच होकर के नहीं आता, तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिया गया है, इस पे क्लिक करके आप मैनुअली ज़मीन की डिटेल एंटर कर सकते हो। मेरे केस में यहाँ पर डिटेल आ चुकी है, हम किसान का जो नाम है सेलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद में आप देखोगे कि जिस तरीके से खतौनी पर डिटेल होती है उसी तरीके से सर्वे नंबर के सेक्शन में आप देखोगे कि यहाँ पर सब सर्वे नंबर आ चुका है, ज़मीन कितनी है, ज्वाइंट है, सिंगल है, इसी के साथ में लैंड का टोटल एरिया कितना है, यहाँ पर आ चुका है। तो जिस भी ऑनर का आप यहाँ पर फॉर्मर रजिस्ट्री कर रहे हो, आपको इस तरीके से सिलेक्शन करना है और सबमिट के आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पर ज़मीन हमारी फेच होकर के आ चुकी है। अब अगर आपकी कोई खतौनी और भी है जो अभी रह गई है, इसको भी इसी तरीके से ऐड कर लेना है। दोबारा से फेच लैंड डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो सेम उसी तरीके से ऑप्शन आ जाएंगे। मेरे केस में जैसे कि एक ही गाटा संख्या है मेरे पास में, तो यहाँ पर वेरीफाई ऑल लैंड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो टोटल जो भी सम होगा, जो भी ज़मीन आपने ऐड की होगी, यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और टोटल एरिया कितना है यहाँ पर आप देख सकते हो। अब आप सभी को सोशल रजिस्ट्री डिटेल के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सभी को राशन कार्ड या फिर फैमिली आईडी का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आपके पास में राशन कार्ड या फिर फैमिली आईडी है तो आपको सिलेक्शन करना है। अगर इन केस नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। और इसके बाद में राशन कार्ड अगर है तो उसका नंबर भी आपको इंटर करना है और देन आप सभी को पेज में नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ अप्रूवल के सेक्शन में जैसे कि रेवेन्यू, ये सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में हम यहाँ पर आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारी जो डिटेल है वो सक्सेसफुली यहाँ पर सेव हो चुकी हैं। लेकिन हमें यहाँ पर अभी ये जो फॉर्म है अग्रेसित करने के लिए ई साइन करना ज़रूरी होगा, जो कि आधार के ज़रिए ऑनलाइन प्रोसेस से आप कर सकते हो, जिसमें कि कोई फिजिकल फिर डॉक्यूमेंट आपको भेजने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम यहाँ पर प्रोसीड टू ई साइन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में हम अपना जो आधार नंबर है यहाँ पर इंटर करेंगे। ओटीपी हम मोबाइल नंबर पर प्राप्त करना चाहते हैं, सिलेक्शन करेंगे और गेट ओटीपी के टैब पे क्लिक करेंगे। तो हमारे मोबाइल फ़ोन पर एक कोड रिसीव होगा जिसको हम यहाँ पर इंटर करेंगे, सबमिट की टैब पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे तो हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आप सभी के सामने सेम कुछ इस तरीके से डिटेल आ जाएंगी और यहाँ पर फॉर्मर इनरोलमेंट आईडी आपको मिल जाती है। अभी जो इनरोलमेंट आईडी है काफ़ी अहम है, इसको आपको अपने पास में नोट करके रख लेना है। आप सभी को डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन मिलता है जिस पे आप क्लिक करोगे तो जो भी डिटेल आपने फिल की है, जितनी भी लैंड आपने ऐड की है, फॉर्मर की जो डिटेल है यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसी के साथ में आप देखोगे कि इस पर भी इनरोलमेंट आईडी मेंशन है। अब यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। एक बार गवर्नमेंट की तरफ से इसको इंटरनली वेरीफाई किया जाएगा। वेरिफिकेशन होने के बाद में आप सभी का जो फॉर्मर आईडी जनरेट होगा इसी पोर्टल के जरिए आप डाउनलोड कर पाओगे। तो आप सभी को यहाँ पर चेक इनरोलमेंट स्टेटस का ऑप्शन मिलता है जिस पे आप क्लिक करके कभी भी आप अपना जो इनरोलमेंट नंबर है इसके स्टेटस के बारे में जान सकते हो। जैसे कि आप देखोगे कि अभी हमारा जो फॉर्म है जस्ट हमने इसको सबमिट किया है, अभी यहाँ पर पेंडिंग में है। जैसे ये वेरीफाई होगा तो यहाँ पर अप्रूवेड यहाँ पर मेंशन हो जाएगा और आपका जो किसान कार्ड है वो सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगा, जिसके बाद में इसी पोर्टल के जरिए कभी भी आप लॉगिन करके अपना जो रजिस्ट्री सर्टिफिकेट है उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो देखा आपने, इस तरीके से हम अपनी जो रजिस्ट्री है ऑनलाइन प्रोसेस से फ्यू मिनट के अंदर ही कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आप सभी का जो कार्ड है, जैसे कि अगर नाम आपका खतौनी से एग्जैक्ट मैच करता है तो इमीडिएट ऑटो अप्रूवल मिल जाता है। और अगर आपका नेम मैच नहीं करता है या फिर आपने कोई ज़मीन परचेस की है, आदेश के अंदर आपका नाम है, तो उस केस में आप सभी को अप्रूवल के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आप लोग दोबारा से लॉगिन करके चेक करोगे तो उसका जो करंट स्टेटस है आपको दिख जाएगा। बाकी आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना है। आप सभी के मन में कोई भी सवाल है, किसी भी तरीके का सुझाव हो तो वो भी लिख करके बताना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में।
तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद।